तो आज की क्लास में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसमें आपको दो लीनियर फैक्टर मिले। तो वो कैसे करते थे हम? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से, जो हम पॉलिनोमियल्स में भी करते थे, क्लास 9th में भी पढ़े थे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की अप्रोच कैसे होती है, पहले वो मैं एक बार डिस्कस करता हूं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद कोफिशिएंट्स निकाले जाते हैं, मतलब a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। b की वैल्यू क्या है? 5। b इज इक्वल टू हो गया 5। c की वैल्यू क्या है? 6। ये हो गई c की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद a और c का प्रोडक्ट निकाला जाता है, a इंटू सी। तो वो कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, और क्या हो सकता है? 6 और 1। इस तरह से अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। -2 और -3 भी हो सकता है, -6 और -1 भी हो सकता है। समझ में आया? डिफरेंट फैक्टर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हमें इन चारों में से वो फैक्टर लेना है जिनको ऐड करने पे वो b के बराबर आ जाए। b यहां पर कितना है? 5 है। तो देखो, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसको ऐड करने पे 5 आएगा और प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा? 6 आएगा। तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट हो जाएगा? मिडिल टर्म मतलब ये किसमें स्प्लिट हो जाएगा? 2x और 3x में स्प्लिट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया सभी को ये प्रोसेस? अब फिर पेयर बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2, करेक्ट। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? नहीं, +3 विथ साइन आपको बताना है, क्लियर। तो यहां से +3 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 2, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? ये वाला जो लीनियर फैक्टर है ये दोनों में सेम आना चाहिए और आ रहा है। अब ये पूरे में से कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 2 निकल गया बाहर। तो क्या बच गया हमारे पास? x प्लस 3। तो ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है? 0, है ना। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 0। कोई भी दो ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि उन दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? कोई भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले आपको? 0। बताओ कौन से दो नंबर होंगे? सोचो अलग अलग नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको 0 मिले। हाँ, ऐसे कोई नंबर है क्या? ऐसे कोई भी नंबर नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 मिले। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई ये चीज? तो अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2, ये उधर गया। और ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। क्या है ये? सॉल्यूशंस। इनको रूट्स भी बोला जाता है। तो सॉल्यूशंस बोले या फिर रूट्स बोले, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर हुआ सभी को ये? अच्छा, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हमेशा 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन मिलते हैं। यहां डिग्री 2 है तो आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? तो ये जो प्रोसेस है या जो मेथड है उसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम फैक्टर्स बना देते और दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 करते। इसके अलावा एक और जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसकी प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लेते हैं। क्लियर ये चीज? तो चलो मैं अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, तो आप लोग बताना मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, बस इतनी चीज बताना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही गलत करते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपकी इक्वेशन ऐसी होती, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो बताओ क्या चेंज हो जाता इसके सॉल्यूशन में? मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होता? -6 और -1 में। कैसे? देखो, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू तो वही है अभी, 1 और 6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 6। फिर हमने 6 के अलग अलग फैक्टर ले लिए, लेकिन अब हम कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करेंगे? -6 और -1 का, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आता है? -7 आता है। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो बताओ मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होता? -2x और -3x में। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यहां पर। आपको क्या करना है? रूट्स निकालने। रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, मतलब एक्स की वैल्यू। कितने सॉल्यूशन मिलने वाले यहां पर? 2 सॉल्यूशंस मिलने वाले। कौन सा मेथड यूज करने वाले हम लोग? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन मेथड का एबीसी आइडेंटिफाई करना। तो यहां पर हम वही करते हैं, पहले ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ए की वैल्यू यहां पर है 1, बी की वैल्यू क्या है यहां पर? -3 विथ साइन बोलने सारी चीजों को, और सी की वैल्यू कितनी है? -10। अब उसके बाद हम ए इंटू सी निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा? ए इंटू सी -10 आ जाएगा। हमारे पास ए इंटू सी आ गया -10। क्लियर यहां तक सभी को? अब -10 के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 10 के फैक्टर पहले सोचो। 10 को ब्रेक करो 2 नंबर में। 2 5 10 होता है, तो ये देखो 2 और 5 में स्प्लिट होगा। अब किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव? 2 को नेगेटिव कि 5 को नेगेटिव? 5 को नेगेटिव। क्यों 5 को नेगेटिव? क्योंकि देखो यहां पर क्या है? -3 है। समझ में आ रहा है? मतलब 5 नेगेटिव रहेगा तभी दोनों का एडिशन क्या आएगा? -3। अगर 2 को नेगेटिव लेते तो क्या आ जाता? +3। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? तो अब आपका जब सॉल्यूशन होगा तो ये मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? -5x और +2x में। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -5x +2x -10 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, अब पेयर बनाओ और फिर सॉल्व करो आगे। मेरे ख्याल से अब तो सबसे बन जाएगा। आराध्य बता, फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स निकलेगा। और ब्रैकेट के अंदर फिर क्या बचेगा? यहां पर एक्स बचेगा। एक्स यहां माइनस है ना, इसलिए माइनस बचेगा। एक्स -5 बचेगा। क्लियर हुआ ये चीज? दूसरे वाले में से क्या कॉमन निकलेगा? 2 +2 कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा? x -10 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 5। तो x -5 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब इसके बाद हम ये x -5 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। साथ में बनाते हुए चलो क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, इतने टाइम में आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। दोनों को इज इक्वल टू 0 किया। एक एक फैक्टर को अलग अलग 0 करेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको। जसदीप समझ में आ रहा है? तो x की एक वैल्यू क्या आएगी यहां से? 5, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ये हो जाएंगे रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है? प्रखर, अनूप, अभिमन्यु? यस सर। ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ट्राई करना।
तो सबसे पहला स्टेप होता है ए बी सी निकालना, तो ए की वैल्यू यहां हो जाएगी +2, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी +1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। ये वाला प्रोसेस तो क्लियर। फिर हम निकालते थे a इंटू सी, तो a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -12, तो ये आ गया -12। अब -12 के फैक्टर निकालो, और ऐसा फैक्टर चाहिए हाँ कि 1 आए। तो एक 4 होगा, दूसरा 3 होगा, 4 3 जा कितना होता है 12। अब नेगेटिव किसके साथ लगाएंगे 3 के साथ, क्योंकि 4 - 3 क्या बनेगा +1, और हमको +1 चाहिए। तो अब आपका मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, किसमें स्प्लिट होगा +4x और -3x में। सॉल्व करो, और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाना फटाफट, ठीक है। जिस किसी को कोई डाउट है तो पूछना, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ। सोचो ना थोड़ा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन थोड़ा अपने एंड से प्रैक्टिस करो। अच्छा देख लो एक बार, कई बच्चों का यहाँ तक तो हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम जा रही है, एक बार सुन लो फिर आगे कैसे होगा। आगे करने के लिए पहले आपने पहला वाला पेयर लिया, अब कॉमन निकाल लोगे तो क्या कॉमन निकलेगा, तो 2, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते, तो 2 निकलेगा। दोनों के पास x भी है तो क्या निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा, तो 2x कॉमन निकलेगा। ये क्लियर, एकदम दिमाग में क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो चीज देख लो। तो यहां से आपने एक 2 और एक x को निकाल लिया है, तो क्या बचा इस वाली टर्म में x बचा, तो यहां पर क्या लिखोगे x लिखोगे। यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस आ गया। आपने यहां पर एक x को निकाल लिया है तो वो x तो हट गया। यहां से 4 में से एक 2 भी निकल चुका है, तो क्या बच गया 2 बच गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा x+2। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये x+2 अगर यहां आया है तो दूसरे वाले में भी आना चाहिए, तो उस तरह से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, पहले हमने देखा दोनों के पास माइनस का साइन है, तो हमने माइनस को बाहर निकाल लिया दोनों के पास से। दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 3 भी कॉमन निकाल लिया। समझ में आया ये चीज, और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। तो अब ये कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, तो आपने -3 निकाल लिया था, तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया x बच गया। यहां से भी माइनस निकाल लिया है तो क्या बच जाएगा, यहां पर प्लस बच जाएगा। और यहां से 6 में से 3 निकला है तो क्या बचेगा 2 बचेगा। क्या बचेगा, अगर डाउट होता है तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो वो बचेगा। क्लियर हुआ ये चीज, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर 0। क्या ये सबको क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां x+2 और यहां पर भी क्या आ रहा है x+2, दोनों में सेम आपको फैक्टर मिल रहा है। तो अब आप x+2 को बाहर निकाल लोगे, तो दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2x
-3, तो यहां पर बचेगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है अनुष्का, यहां तक आया था ना तुम्हारा सही? इसके बाद क्या गलती किया देखो अनुष्का, तुमने x+2 को इक्वल टू 0 करना था और इसको इक्वल टू 0 करना था। ठीक है, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई जब +2 उधर गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो पहले -3 को उधर भेजोगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। क्लियर ये चीज? अब ये 2 जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 3/2। तो ये दोनों जाएंगे आपके रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। क्लियर सभी को ये? चलो ये हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। अब गलती मत करना, एक बार में सही बनाना। तुम लोगों का सबका हो गया? बुक से देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ ठीक है चलो। क्या ये हटा दूं मैं? हो गया तो सभी का? ओके, जसदीप नोट किया? नहीं किया तो पीडीएफ से देख लेना, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। ये है, इसके नीचे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद अब हम a b c की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो यहां पर हम a की वैल्यू निकाल लेते। a की वैल्यू क्या होगी बताओ, √2। b की वैल्यू क्या होगी, 7, और c की वैल्यू 5√2। ये तो आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, a इंटू सी निकालते। तो हमने निकाला a इंटू सी, तो a की वैल्यू थी √2 और c की वैल्यू क्या थी, 5√2। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, √2 और 5√2, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा, देखो ये √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा दोनों में से, तो वो बन जाएगा 2, और ये बच गया 5। 2 5 का कितना होता है, 10। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा 10। अब 10 के फैक्टर निकालेंगे, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5, ये होता है एक फैक्टर। अब देखो इन दोनों को ऐड करने पे क्या वो b के इक्वल आ रहा है, आ रहा है। मतलब आपका मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, 2x और 5x में। क्लियर सबको ये चीज? तो अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो देखो यहां पर अब मैं लिखता हूं ये वाला जो हमारा एक्चुअल इक्वेशन था, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको लिखता हूं √2x²। अब ये 7x को मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x, ये हो गया 2x प्लस 5x, और लास्ट वाला 5√2x। यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। मिडिल टर्म, हाँ प्रेक्षा, ये वाले प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? a इंटू सी कैसे निकाला, √2 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब 10 के हम फैक्टर निकालते हैं, अलग अलग फैक्टर होंगे, लेकिन 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर इसका मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 7। तो हम मिडिल टर्म को वैसे ही स्प्लिट करते हैं जिसको ऐड करने पे कितना है, b के इक्वल आए। तो इसलिए मैंने यहाँ 7x को स्प्लिट किया है 2x और 5x में। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, अब बारी आती है कॉमन निकालने की। यहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कॉमन निकालने में, रूट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सुनो यहां पर देखो, यहां से अगर पहले वाले पेयर में देखा जाए तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x दिख रहा है, x डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन एक और चीज है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तब क्लियर होगा। तो देखो ये अभी कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, ये जो 2 है इसको मैं लिख देता हूं √2 इंटू √2। क्या किया मैंने, 2 को क्या लिखा, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। समझ गए ये चीज? और ऐसा क्यों किया, ताकि हम √2 को भी कॉमन निकाल सके इन दोनों में से, इस वजह से। ठीक है, दूसरे वाले पेयर में अगर देखा जाए तो यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, डायरेक्टली कॉमन निकल सकता है, क्या निकल सकता है, 5। तो यहां पर से हमने +5 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया यहां पर ब्रैकेट में, x प्लस √2, ये बचा इज इक्वल टू 0। तो हमने इधर से निकाल लिया, लेकिन इधर से अभी तक कुछ कॉमन नहीं निकाला था। अब बताओ क्या कॉमन निकल सकता है, √2
एक्स, ये कॉमन निकल जाएगा। तो अगर इसमें से एक √2 और एक एक्स निकल गया तो क्या बचा, एक्स बचा, प्लस यहां से √2 और एक्स निकल गया तो क्या बच गया, √2 बच गया। तो एक्स प्लस √2 यहां पर है और एक्स प्लस √2 की एक टर्म यहां पर भी है, दोनों जगह एक्स प्लस √2 है। अब पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने एक्स प्लस √2 को कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो यहां पर क्या बच गया, √2x। देखो ये चीज मैंने हटा दी है, तो इधर पे क्या बच गया है, √2x, और इधर पे क्या बच गया है, +5। तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो √2x + 5 का होगा। क्लियर हुआ ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे अब, 0। अब इसके बाद दोनों को एक एक करके 0 से इक्वेट करेंगे। तो एक बार x + √2 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार √2x + 5 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर शिफ्ट करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2। क्लियर हुआ ये चीज? यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये +5 इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/√2। तो ये आ जाएगी x की दूसरी वैल्यू, और ये हो जाएंगे आपके आंसर्स, सॉल्यूशंस, या फिर बोल सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर ऐसे भी छोड़ सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, ओके। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ हाँ, ये वाले स्टेप में देख, ऐसे इसलिए लिया ताकि हम ना एक्स के अलावा भी कुछ और कॉमन निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर रूट वाली टर्म्स जो है ना, √2 है तो इसको भी इसमें ब्रेक कर सकते हैं और √2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नहीं होती जरूरत उसकी। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर, और अगर किसी को उसमें कोई डाउट है, ऐसे क्वेश्चंस देखो आप लोगों को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। ऐसा लिखने का एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि जब आप कॉमन निकालने जाएंगे ना, तो दोनों के पास पूरा, दोनों के पास तो उस पूरे को कॉमन निकाल, यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ से निकला तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से √2 और x निकाल के दोनों को क्या बच जाएगा, समझ में आया? और दूसरे वाला जो था ये वाला जैसा था वैसे, अब ये दोनों के पास है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर, दूसरे को बाहर निकाल के यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या नेक्स्ट वाला सॉल्व करने के पहले ना, जो सॉल्व करने के पहले ना 8 LCM ले लेना ना, अगर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 8 LCM लोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और फिर 8 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। एक दो लाइन बता दूं हिंट के लिए। देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हो तो सबसे पहला काम ये करना है, जैसे 2x² अपॉन में 1 है, -x/1 है, +1/8 इज इक्वल टू 0। पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 2 से कितना हो जाएगा 16x², ये क्या हो जाएगा -8x + 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए? फिर ये 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो इधर पे क्या बच जाएगा 16x² -8x + 1 इज इक्वल टू 0।
अब वो काम करना ABC लेके वो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो काम करते थे ना, अब करना, अब ज्यादा इजी होगा। क्लियर ये चीज? ऑनलाइन में भी सभी को क्लियर जो मैं बोल रहा हूं? इस क्वेश्चन या प्रीवियस वो कैसे है? देखो 8 मैंने एलसीएम लिया ना, मैंने क्या किया, यहां पर देखो 2x स्क्वायर है, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस एक्स अपॉन क्या है 1 है, प्लस 1 अपॉन 8। मैंने तीनों का एलसीएम कॉमन मल्टीपल लिया तो वो 8 है, क्योंकि 8 तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब 1 से कितने बार में जाएगा? 8 टाइम्स में जाएगा, और वो 8 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो ये आ जाएगा 16। फिर 1 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स में, तो इस x से क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आ गया 8x। फिर 8 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 1 टाइम में, इसलिए इस 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैसे ही रहेगा। क्लियर? फ्रैक्शन का जैसे एडिशन करते हैं। और किसी को कुछ डाउट तो पूछो, लेकिन ट्राई करते रहो, बनाते रहो, जहां डाउट आएगा पूछना मुझे जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे बना रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे। यस सर। ठीक है प्रखर, और बाकी अभिमन्यु, अनूप, जयती, यस सर। अभिनव बना रहे हैं ना? यस सर। क्या बना रहा है बताओ, इसके पहले वाला पूरा नहीं बनाया है? अरे भाई पूरा वैल्यू निकालने तक कर रहे हैं, देखो 10 पे पहले वैल्यू निकालने पेज में बनाना, चलिए ठीक से बनाइए। ये वाला पार्ट को पेन भी ठीक से नहीं रखा हुआ है। x प्लस रूट 2 कॉमन निकाल, समझा? ये दोनों के पास है ना, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2x बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? प्लस 5 बच जाएगा। देखो वहां पर मैंने लिखा है ना, इसे गोले बना के वहां पर, ठीक है, x प्लस रूट 2 और रूट 2 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब उसके दोनों को एक एक करके जीरो किया है, तो समझ और बना छोड़ूंगा नहीं, मैं बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हाँ, अभी तुमने 16 ना 16 आया, अब 16 के फैक्टर क्या है? 4 और 4 आए, है ना? दोनों का एडिशन कितना होता है? 8 होता है। लेकिन तुम्हारे p की वैल्यू क्या है? -8 है, ये माइनस है, तो ये -4 और -4 में स्प्लिट होगा। नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 होगा, ऐड करेंगे तो -3। देखो सुनो, देखो क्या होता है, -4 और -4 जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है +6, और -4 और -4 जब ऐड किया जाता है तो आता है -2। बट मैं ये इसमें स्प्लिट होगा -2 बाकी दोनों में एक साथ हो जाओ, कनिष्ठा बन रहा है। मुझे ये -2x प्लस 4x यहाँ माइनस है, अब आएगा ठीक है, राधिका बन रहा है, सड़क बता जल्दी बन रहा है दोनों। हाँ ठीक है, अजय हो गया, क्या प्रॉब्लम बता मेरे को। 8 2 से निकाल दिया, 16 आया, 16 का फैक्टर निकालना है, 8 2 का 16 दोनों का एडिशन -8 आएगा, जितनी जल्दी होता है 4 4 18 होता है, दोनों का एडिशन 8 आएगा, क्या आएगा? ये माइनस एक देगा माइनस को, दूसरा भी क्या आएगा? तो मिडिल किसमें स्प्लिट होगा? -2x ये भी -4 होगा ना, क्योंकि अगर +4 और -4 है दोनों करके तो 0 हो गया, है ना? अगर ये -2 ये भी -2 तो -3 समझ गया? समझा? अब -4x और -4x को स्प्लिट करो, जल्दी जल्दी यहाँ से 16 के ऊपर
4x निकलेगा। ध्यान से कर रहे हैं? यहाँ पर 4x निकाला, 4x माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस है ना। अब माइनस निकालने से क्या होगा, ये पॉजिटिव तक क्या है, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोनों में सेम आना चाहिए, फैक्टर आगे -1 माइनस निकालने से ना दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो उसमें भी सेम फैक्टर। देखो -1 में बता रहा हूं, एक मिनट आया नहीं, थोड़ा सा जगह कीजिए। ये तुमने 4x निकाला ना, तो यहाँ पर 4 बचेगा ना, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा 4, ये बचेगा 4x। यहाँ से 4x पूरा निकल गया तो यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 4x माइनस 1, ये भी वैसे ही, ठीक है। हाँ, -1 लिखा तो अब देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा यदि माइनस में निकाल देते हैं, और यहाँ पर बचेगा -1, यदि तुमने माइनस निकाला तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो 4x माइनस, एक सेकेंड, एक मिनट। इसको सिंप्लीफाई जब हमने किया था तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया था, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था सभी को। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, तुम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो तुम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली 16 आई, बी की वैल्यू निकाली -8 आई, और सी की वैल्यू निकाली वो आई 1। इधर पे ध्यान से समझना जिनको कंफ्यूजन हो रहा है। फिर निकालोगे ए इंटू सी, ये वाला प्रोडक्ट। तो a इंटू सी कितना आ गया, 16 आ गया। 1 इंटू 16 मतलब क्या हो गया, 16। इसके बाद अब 16 के फैक्टर निकाल लोगे। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 2 जा 16 भी होता है, 4 4 जा 16 भी होता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10। 8 और 2 का एडिशन 10, 4 और 4 का एडिशन कितना होगा, 8। लेकिन तुमको चाहिए क्या, -8। तो इसको क्या लोगे, -4 और -4 लोगे। मल्टीप्लीकेशन होगा +16, एडिशन होगा -8। मतलब मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगी, -4x और -4x में स्प्लिट होगी। ठीक है, कई बच्चे यहां तक सही बना चुके। इसके बाद कॉमन निकालने में गलती कर रहे हो, तो ध्यान से सुनो और समझो इस चीज को। पहले कॉमन निकालने के लिए देखेंगे कि पहले वाले में x तो निकलेगा ही, हर बार निकलेगा, क्योंकि इसके पास x² है, इसके पास x है, तो x तो निकलेगा। अब और क्या निकालना है ये सोचने के लिए देखो कि ये कौन से नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 4, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 से, तो यहां पर 4 भी कॉमन निकलेगा, तो 4x कॉमन निकल गया। अब यहां पर क्या बचेगा, तो इसको 16 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या बच गया, 4। तो एक 4 यहां बचेगा और एक x निकल चुका है तो एक x बचा। समझ में आई ये चीज, 4x बीच में माइनस है तो माइनस, 4x पूरा निकल चुका है तो क्या बच गया, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या बच गया, 1। सेकेंड पार्ट में यहां पर भी कई बच्चों की गलती होती है। देखो ये जो -4x + 1 है, इसमें निकालोगे -1 कॉमन। ये -1 हमने कॉमन निकाल दिया, तो -1 कॉमन निकला, तो ये वाला जो 4x था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो +1 था ये क्या हो जाएगा, -1। आप चेक करके देखो, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -4x होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, +1। आ रहा है वही चीज, समझ में। और दूसरी चीज ये भी कॉमन आनी चाहिए, तो देखो ये वाला पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन है, 4x - 1। अब हम क्या करेंगे, 4x - 1 को पूरे में से बाहर निकाल देंगे। तो ये वाले 4x - 1 को हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, तो ये बचा और ये बचा, तो क्या बच गया, 4x - 1 = 0। समझ गए, ये दो फैक्टर आएंगे। अब ये दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 करेंगे, एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। फिर इससे 4x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। यहां पर भी 4x = आया 1 और x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4।
तो देखो x की दोनों वैल्यू आ गई है और दोनों वैल्यू सेम है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, सबका बन गया ये। जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट बनाओ। बन गया, पूरा हो गया, वर्ड प्रॉब्लम लो हो गया तो हाँ तो करो एग्जाम्पल 1 सॉल्व। हो गया, ओके। ये -1 कैसे कॉमन निकला? देखो क्या है, इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है, तो हमने क्या किया, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस बाहर निकाल दिया। इसमें से जब माइनस निकला ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जब भी किसी ब्रैकेट से हम माइनस साइन बाहर निकालते हैं ना, तो अंदर वाले टर्म पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो अगर आपके पास -ax + b है, ठीक है, ऐसा है। अगर मैं इसमें से -1 अगर बाहर निकाल दूं, तो ये वाला जो टर्म है ना, वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका जो पहले नेगेटिव वाला साइन था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव वाला साइन था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस वही काम यहां पर हुआ है। यहां पर पहले ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जब हमने माइनस बाहर निकाला तो दोनों के साइन बदल गए। जो नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने से साइन बदल जाते हैं ना, इस वजह से ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, हो गया, ठीक है। ये हटा रहा हूं फिर मैं ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चेक करो। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है अभी फटाफट। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। ax² + bx + c = 0 से a की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, a आ जाएगा 100, b क्या आएगा -20, c क्या आएगा +1। ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद a इंटू सी निकालेंगे, तो a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 100। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब 100 के फैक्टर चाहिए हमको, और ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिनको ऐड करने पे कितना आ जाए -20। अब बड़ा नंबर है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, तो इसलिए एक, हाँ, इसलिए 100 को अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 50, यही होगा। अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों का एडिशन कितना होता है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो कितना होता है 48। वो 20 है क्या, नहीं है। आगे बढ़ जाओ, फिर डिवाइड करो 2 से, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 4 और 25 को ऐड करो 29, 4 और 25 को सब्सट्रैक्ट करो 21, अभी भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आएगा, कौन सा आएगा 5, 5 5 जा कितना हो गया 25। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, 20 और 5 को ऐड करो कितना हो जाएगा 25, 20 और 5 को सब्सट्रैक्ट करो कितना हो रहा है 15, अभी भी वो -20 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर को इस तरह से लिख देंगे। 2 बार 2 है और 2 बार क्या है 5 है। अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 10, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 10। तो अगर मैं 10 और 10 का फैक्टर लूं तो 10 और 10 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 100, और 10 और 10 का एडिशन कितना आता है 20। लेकिन हमको क्या चाहिए -20, तो किस में स्प्लिट करना पड़ेगा, -10 और -10 में। मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा और ऐड करने पे कितना आएगा -20। ये थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करके देखना पड़ेगा। तो अब आपका मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगा -10x और -10x में, +1 = 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम करते पेयरिंग। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, 10x दोनों निकलेगा, तो यहां से निकल गया 10x कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा, तो 100 को 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10, तो यहां पर बचेगा 10। 2x थे, एक बाहर निकल चुका है तो 1x बच गया। समझ गए ये चीज?
माइनस यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर सभी को ये चीज? सेकंड वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, -1। और जब -1 निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म के साइन बदल जाएंगे। ये -10 का क्या हो जाएगा, +10x, और ये +1 का क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। समझ गए ये? अब देखो ये वाली टर्म दोनों में सेम आनी चाहिए, आ गई है। अब इसको निकाल देंगे कॉमन, 10x - 1 निकल गया कॉमन। तो क्या बचा यहां पर, 10x - 1। तो इसको लिख देंगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब ये दोनों टर्म को एक एक करके 0 से इक्वेट कर दो, तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ये -1 इधर गया तो क्या आ जाएगा, ये +1, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10। वैसे ही यहां पर भी जब सॉल्व करोगे तो सेम प्रोसेस होगा और x की वैल्यू यहां भी 1/10 आएगी। समझ गए सभी? चलो जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्या है, हटा दो इसको। मैं कंप्लीट हुआ है जसदीप? कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? ओके चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अच्छा, एग्जांपल 1 वाले प्रॉब्लम्स बाद में देख लेते हैं, काम करते हैं पहले जो क्वेश्चंस अभी है उनको देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना सभी, सबका ध्यान सामने। अब इसके बाद सॉल्यूशंस आप लोगों को करने हैं। मैं सिर्फ इक्वेशन तक हेल्प करूंगा एक दो क्वेश्चंस में, ठीक है? तो स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? शौर्य पढ़ दो। आपको दो नंबर्स निकालने जिनका सम कितना होना चाहिए, 27, और जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 182। ठीक है, अब अगर मान लो, सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लो अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 17। क्यों और कैसे पता चला? हाँ, प्रोसेस हम समझेंगे अभी। कैसे पता चला? अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कैसा होगा, 27 - 10 कर दो तो क्या बच गया, 17, क्योंकि दोनों का सम 27 आना चाहिए। अगर पहला नंबर 15 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 15 में क्या ऐड करोगे कि 27 आएगा, 12। तो अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर होगा 12। अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 20। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो आप निकाल कैसे रहे हो, अगर मैं पहला नंबर 7 बोलता हूं तो आप मन में क्या करते हो पता है, आप दूसरे नंबर को निकालने के लिए 27 में से उस नंबर को माइनस कर देते हो। अगर मैं पहला नंबर 17 बोलता हूं तो दूसरे नंबर 27 में से 17 को माइनस कर देते हो तो दूसरा नंबर मिल जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मान लो पहले नंबर को हम कंसीडर करते हैं x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। लॉजिक क्लियर हुआ? सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। लिखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। So the second number will be, so the second number will be, क्या होगा सेकेंड नंबर, 27 - x। x - 27 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं और भी कुछ चीजें बोल रहा हूं, सुनो, उसका आंसर करना, ओरल है। ठीक है, अगर दो नंबर्स का सम 50 है, 50, पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 50 - x। अगर कोई दो नंबर्स का सम 30 है, पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, 30 - x। क्लियर ये चीज? तो बस ये अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है।
ओके तो हमने दो नंबर ले लिए, पहला x और दूसरा ये 27 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहला x इंटू दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 182। तो हमने इक्वल टू कर दिया 182। क्या ये तीनों लाइन क्लियर है सभी को? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा x दोनों के साथ, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 27x, फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू 182। यहां तक क्लियर सभी को? अब हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए दो रास्ते हैं कि 182 को इधर भेजे कि इस पूरे को उधर भेजे, कौन सा प्रेफर करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इसको उधर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उसके सामने नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना के रखो, पॉजिटिव रहेगा तो इजी रहता है सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इस पूरे को उधर भेज देते, तो इधर पे क्या बच जाएगा 0, सब खाली हो गया, सब चले गए उधर। तो इधर पे जब गए तो ये वाला नंबर, ये वाला टर्म उधर जाके क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाके क्या होगा माइनस 27x, और ये वाला नंबर जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या किया हमने? अब आप 0 इक्वल टू ये लिखो या ये इक्वल टू 0 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सबको क्लियर ना मैंने क्या किया यहां पर? ठीक है, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। किसमें स्प्लिट होगा? हाँ, तो उसके लिए हम पहले ना a इंटू सी निकालते हैं। अब a और c की वैल्यू पता है, a1 है, c 182 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 182। अब 182 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिनका एडिशन आना चाहिए -27, तो बड़े नंबर आ जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसके प्राइम फैक्टर करके निकालना। इधर पे देख लो, क्योंकि ऐसे बड़े नंबर्स में तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और ऐसे बड़े नंबर वाले ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो 182 है। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितने बार में जाएगा 91। अब यहीं पर देखते चलो 91 और 2 का एडिशन कितना होता है 93, है ना, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होता है 89। तो हमको आना क्या चाहिए, हमारे पास आना चाहिए ये वाला नंबर। कौन सा नंबर -27। तो अभी तो नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा ये? नहीं, प्राइम नंबर 2 से बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन सा है 3। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 से होगा क्या डिवाइड? होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14, और यहां पर क्या बच गया है 13। इन दोनों को ऐड करो 27 आ गया 27, लेकिन क्या आना चाहिए -27 आना चाहिए। तो इसलिए एक -13 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे -14। समझ में कैसे स्प्लिट करना है? तो अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर और ये जो -27x था उसको लिखेंगे -13x -14x, और लास्ट में क्या बचा था +182 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्सप्रेशन। क्लियर सभी को ये पूरा? अब निकलेगा कॉमन, तो फर्स्ट वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? सिर्फ x निकल सकता है कॉमन, तो हमने निकाल लिया x कॉमन। अब क्या बचा बोल के बताओ जल्दी? x -13, करेक्ट। दूसरे वाले में कॉमन क्या बचना चाहिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए x -13। ठीक है, और x तब आएगा जब आप पूरे 14 को बाहर निकालोगे, तो मतलब कॉमन क्या निकलेगा यहां पर 14, और माइनस है इसलिए क्या निकलेगा -14 कॉमन निकलेगा। अब उसके बाद आपको ये पता चल गया, तो यहां बचना है x और यहां पर वही बचना है जो इधर बच रहा है -13 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना ये चीज?
और साइन भी चेक कर लो, देखो माइनस निकलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और 182 को 14 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। क्लियर? अब ये वाला फैक्टर हो गया, ये वाला दोनों में कॉमन आ गया, तो इसको हमने x माइनस 13 को बाहर निकाला, तो जो दूसरा फैक्टर है वो क्या बच जाएगा, x माइनस 14। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? जसदीप क्लियर? अब क्या करेंगे बता जल्दी। बता क्या करते हैं इसके बाद? कनिष्का क्या करते हैं इसके बाद? है कैसे निकालते हैं रूट? दोनों को इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो। जसदीप ध्यान दे, इसको इक्वल टू जीरो किया और इसको भी इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। अब बता यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? ये देखिए, ये वाला इधर जाएगा, -13 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +13। समझ में आया? और ये वाला नंबर इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +14। क्लियर? तो ये हो जाएंगे उसके रूट्स, ये हो जाएंगे वो दो नंबर्स। सभी को क्लियर है? समझ में आ गया कैसे बनना है? ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सभी एक साथ पढ़ो, क्या लिखा है बोल के पढ़ो। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पिछले बार भी डिस्कशन हुआ था, कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, एक के बाद एक आने वाले। तो 15 है तो अगला नंबर क्या होगा, 16। अगर 17 है तो अगला नंबर क्या होगा, और अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1। तो कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब पहला अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1। अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो पहला x है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x+2। क्लियर ये चीज? सो सबसे पहले होगा लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, so the second number will be, x+1। ये हो गया, यहां तक की चीज सबको क्लियर हो गई? अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसमें दो मतलब होता है, दो मतलब सोच सकते हो। पहला तो ये कि दोनों को ऐड करो और फिर स्क्वायर करो, या फिर पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो। तो क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है, 365। तो पहला नंबर कौन सा है, ये वाला है, इसका स्क्वायर क्या होगा, x²। और दूसरा नंबर है ये वाला, इसका स्क्वायर क्या होगा, नहीं, x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? पहला नंबर x² होगा और दूसरा नंबर x+1 का होल स्क्वायर होगा। ये दोनों के स्क्वायर का सम, सम मतलब बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। कितना है, 365। तो इज इक्वल टू लिखेंगे 365। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनानी है? आपको ना वर्ड टू वर्ड समझना पड़ेगा और उसको इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जाए, लेकिन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद ये x² तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, इसका क्या होगा, हाँ, इसमें a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या होता है a+b होल स्क्वायर, a² मतलब x² प्लस b² तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x इंटू 1 मतलब 2x ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 365। क्लियर सभी को ये? अब ये x² और x² आपस में ऐड होंगे और क्या बनेगा, दोनों का एडिशन 2x²। तो ये बना 2x²। फिर उसके बाद ये +2x को उसके बाद लिखता हूं, +2x, और ये आखिरी में इस +1 को लिखता हूं, तो ये आ गया +1। ये 365 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -365 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इसके बाद, अच्छा इससे स्क्वायर छूट गया था ना, ये स्क्वायर है, तो 2x², ये वाला +2x, और ये दोनों का एडिशन कितना बनेगा बताओ,
-364, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आएगा। -364 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब देखो आगे ना मिडिल टर्म स्प्लिट यहीं पर करने की बजाय हम पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर सकते, क्योंकि देखो सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहां क्या बचेगा, तो 182। तो इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, जो जो आएगा ना वही बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 182 आएगा इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे गया और सभी को क्या बना दिया 0, और यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। समझ गए ये चीज? ये हो गया। अब a इंटू सी निकालना जैसे हमने पहले किया था, तो यहां भी a इंटू सी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 182। पिछले बार भी यही आया था, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया था। क्या आया था, 2 इंटू 7 इंटू 13, यही आया था पिछले बार, हमने ऑलरेडी कर रखा था। अब ऐसे नंबर को लेना है जिनको ऐड करने पे कितना आए, +1 आए, क्योंकि यहां पर b की वैल्यू क्या है, +1। हाँ, तो क्या आएगा, +14 और -13। तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा, +14x -13x में। फिर इसके बाद आगे सॉल्व कर लेना और फाइनल आंसर तक मुझे निकाल के बताना। ठीक है, चलो जल्दी करो, अभी इसके बाद क्या आ रहा है बताओ। फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, फर्स्ट वाले में से x निकलेगा कॉमन और बच जाएगा x +14। सेकेंड वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, -13, -13 कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, वही जो यहां बचा हुआ है, मतलब क्या x +14 ही बचेगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ गए ये? अब दोनों में से ये वाला टर्म कॉमन निकाल लेते, x +14, तो क्या बच जाएगा यहां पर, x -13 इज इक्वल टू 0। समझ गए ये? एक बार x +14 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, एक बार x -13 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो x की एक वैल्यू आएगी -14 और x की दूसरी वैल्यू आएगी +13। अब कौन सी वैल्यू ले, दोनों वैल्यू सही है कि कोई एक, ये वाली वैल्यू सही नहीं हो सकती, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव है क्या, नहीं है। तो x की कौन सी वैल्यू लेंगे, 13। तो पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14। तो वो जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है वो 13 और 14 होंगे। समझ गए ना क्या करना है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, कई बच्चों को 70% बच्चों को प्रॉब्लम्स जा रही हैं अभी भी सॉल्व करने में, तो आप लोग इसको घर में जाकर रिपीट सॉल्व करो। ठीक है, और जैसा कि मैं बोल रहा था टेस्ट का पैटर्न मैं बदलने वाला हूं, तो अब से मैं क्या करूंगा, जैसे अभी मैंने लीनियर इक्वेशन के टेस्ट नहीं लिए ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो इस वजह से नहीं लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि उतना अच्छा तुम लोग करो नहीं पाओगे, बीच में ये चल रहा है फिर बीच में वो टेस्ट है। इसलिए अब डेली क्लास में मैं 15 मिनट का पहले टेस्ट लूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और वो जो टेस्ट रहेगा ना, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अपने को खत्म करना है और प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हुए टॉपिक का ही रहेगा। क्लियर? जैसे आज जो मैंने पढ़ाया ना, उनमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन दे दूंगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं तो 2 दे दूंगा, जैसा भी उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा। ठीक है, तो बस आपको रिपीट करके आना है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी को रिपीट करके आना है। एकदम मैं साफ साफ बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर अच्छा स्कोर करना है ना, तो मेरे क्लास में पढ़ाए हुए चीजों के अलावा बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पिछले बार जिस लड़की का मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया था, उसने सिर्फ क्लास में पढ़ाई हुई चीजों को ही रिपीट किया था और कुछ नहीं किया था। तो इतना भी कर दोगे ना तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे तुम लोगों के। क्लियर ये चीज? तो ये काम डेली हैबिट में ले आओ। ठीक है, चलो एंड करता हूं आज की क्लास। थैंक यू।